एक गाजा मरने बाकी कहाँ ना प्रदर्शन होता है। एक इजराइल जो उत्तर प्रदेश के 1/4 है, हमारा है, किसी मुस्लिम कंट्री की हिम्मत नहीं है सामने से फाइटिंग करने की। उसका सब लोग खाली धमकी तो दे रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे, घिर जाएंगे, उड़ा दे उसके इजराइल के ऊपर, लेकिन कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, खाली धमका रहे हैं पीछे से कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। सबसे सक्षम है ना कि अपना खुद वापस ले लिया तो हम सामने लड़ाई लड़ेंगे। ईरान चाइना वार्ता कर रहा है, पीछे से फिट कर रहा है आतंकवादियों को, कहीं नहीं उड़ा देता हूँ, अपन फाइटर तो नहीं उड़ावे, लेकिन उसके संकल्प शक्ति को तो मानना पड़ेगा। संकल्प शक्ति अमेरिका कोई भी कुछ भी बोल रहा है, नहीं सुन रहा है, बस वो अपनी ही चला रहा है। हाँ, उसने वो दिखा उसने अपने वजूद की लड़ाई है भाई, पीछे हटा तो फिर तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे कई लाख मकान जमींदोज हो गए, सालों को शर्म नहीं आ रही। जितने मुस्लिम कंट्री 50 थे 80 थे, ये नहीं करें कि उनके बंधक को छोड़ दो। हाँ, एक भी बार आलोचना भी नहीं की कि बंधक लिया है, बहुत खराब किया है। पारित हो रहा था जिसमें हमास को वो आतंकवादी बताया ही नहीं जा रहा, वो जिहाद वो बता रहा है तुर्की है। जीने के लिए हर इंसान को इसीलिए इनकी पिटाई भी तो हो रही है। पिटाई तो उनके जो हिंदुस्तान की समस्या है YM की है, ये जब तक इसका शिकार नहीं होगी तब तक नहीं मानेंगे। मुसलमान पूरे विश्व में प्रदर्शन कर रहे हैं फिलिस्तीन, लेकिन प्रदर्शन करके उससे उसका रत्ती भर भी उस पर असर नहीं है। नहीं, आम जनता की जिंदगी पे असर पड़ रहा है ना। आतंक ये मर रहे हैं सब, इजराइल में भी यहूदियों की घटनाएं बढ़ी हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जो एक्शन है उसके पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तैयार नहीं हो रहा है अमेरिका, वो मान नहीं रहा है, न मानेगा। सुनिए, उसकी मजबूरी है, मानेगा तो वो साला इसी में भस्म हो जाएगा। हाँ, वो भस्म हो जाना है। फिर सारे लोग जितने भी मुस्लिम देश हैं सब हमला करते रहेंगे उस पर और उसको खत्म कर देंगे। आतंकी का सहारा ले। हाँ, वो अमेरिका तो रसिया जो एकदम नस्ते नाबूद की कगार पर चला गया है। इतनी लड़ाई लड़ी इन्होंने, आज तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाए। नहीं, पूरा कब्जा तो नहीं, कुछ हिस्सा ही कब्जा किया। उसे तो ढेर गाजा में कर ले इजराइल तो उसे ढेर गाजा में कर ले। वही बताइए, इतना छोटे देश की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। रसिया ये लोग बिट्टो पावर वाले देश है। अमेरिका उसके पीछे चट्टान बन के खड़ा है बिट्टो पावर लेकर के। ये कुछ भी लोग करेंगे, बिट्टो पावर उससे उसको ध्वस्त करेगा। और वो तो ये भी कह दिया है इजराइल कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है खुद ही जो है आतंकवादी संगठन का हिमायती है, और कहा कि भाई तुम इस्तीफा दो। उसका जो वो है ना और बोला कि हम ये लोग को नहीं मानते हैं, और इनको क्या, हम पूरी दुनिया को नहीं मानेंगे, अब पूरी दुनिया से लड़ भी जाएंगे। पूरी दुनिया से मैं लड़ सकता हूँ। हाँ, ये बताइए, उसके संकल्प शक्ति को प्रणाम है। हाँ, एक आदमी कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। हाँ, इंसानों को शर्म आनी चाहिए कि उनके बंधकों को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, चाहे कतर हो चाहे। देखिए, एक चीज है कि सऊदी अरब तटस्थ है। असल में ये है ना, ये छुड़ा नहीं पा रहे हैं तो इनकी पिटाई होती ही रहेगी। जब तक बंधक को नहीं छोड़ेंगे तब तक पिटाई तो इनकी होती है। रोज मर रहे हैं 500 200। हाँ, 500, तो मत छोड़ो बंधक, उसके बदले तुम मरते रहो। 500 1000 तुम्हारे पास फालतू आदमी है मरने के लिए। अब दक्षिण पे शुरू होगा, इसके बाद दक्षिण पे गिराना शुरू कर दिया है। दक्षिण वो तो हिजबुल्ला तो आक्रमण शुरू कर दिया है ना। कब का? हिजबुल्ला नहीं, गाजा में जो आधा पोर्शन है उसे शुरू कर दिया। अच्छा, दक्षिण गाजा में आक्रमण शुरू हो गया है, धीरे धीरे शुरू कर दिया। वार्निंग पर्चा गिरा दिया है कि खाली कर दो। तो अब खाली वहाँ कहाँ से करके जाएंगे? उधर से उत्तर में आएंगे क्या फिर? उत्तर आए। वो अमेरिका कह रहा है कि गाजा पे फिलिस्तीन का कब्जा नहीं रहेगा। फिलिस्तीन रहेंगे, बाकी शासन इजराइल का होगा। सैनिक शासन इसका होगा। वो जो एक है ना, कौन बैंक करके है, वेस्ट बैंक में जो 80-82 साल कम से राष्ट्रपति है मुर्दा, वही लकड़ी की तरह रहेगा, शासन इनका रहेगा। फिलिस्तीन की असली सरकार को देंगे या आतंकवादियों को नहीं देंगे? हाँ, असली सरकार को देंगे। तो राष्ट्रपति रहेंगे, वो राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन सैनिक शासन इसका रहेगा। अरे एक दिन तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है पर आतंकवादी वार कर देंगे। जब मजबूत है तो किसी पर हमला कर देगा। ऐसा ईरान की फीडबैकिंग है। हाँ, वो है, लेकिन अगर शुरू से देखते हैं
मोहम्मद साहब के ज़माने से भी, तो इस्लाम का एक आतंकवादी ग्रुप भी रहा है, मिलिशिया ग्रुप अलग रहा है, और जो है स्टेट या नेशन का एक अलग मिलिट्री रहा है। ये दो मिलिट्री इनका बराबर रहा है और हर देश में रहता है इनका। इनके पास आतंकवादी है तो हैं, मुस्लिम के नाम पे आतंकवादी हैं। ये कौन ग्रुप रहे जो उनको स्कूल से लेके नहीं के उठा लेगा 50 को। कोई मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं उसको छुड़ाई? वो भी मुसलमान है सब, क्यों न होकर हिमायत विरोध ना करें? कौन कौन रहे होकर नाम भुला गए, बड़ा खराब नाम है ऊपर। वो कोई आज की तारीख में इतना लोगों को मारा, कई हमको तो लगता है 50,000 मरे होंगे सारे वहाँ गाजा में। हाँ, अब कम बता रहे हैं, बहुत कम बता रहे हैं। ट्रेसन नहीं हो रहा है। जब बिल्डिंग गिर गई कितना वहीं में डबल बनेगी तो इसको इतना टाइम में उठाने का कुछ नहीं, जो बाहर दिखाई पड़ रहा है वही बात क्रेन उठाई तब न उठी। किया उठा लो। कितने दबे होंगे उसी में, कितने बच्चे मर गए, बच्चे मर गए। ये सब जो अच्छा, बहुत लोग ये जो कहते हैं कि बहुत जो है वो निर्दोष बच्चे और बूढ़े और औरतें मर रहे हैं, लेकिन इनको निर्दोष ये जो बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निर्दोष ये नहीं है। बच्चों को छोड़ दिया जाए तो देखिए, निर्दोष का मतलब औरतें हैं और बूढ़े तो निर्दोष बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये लोग देखिए कुछ तो निर्दोष मानना पड़ेगा जिस पे ये सब वहाँ से खाली नहीं करने। हॉस्पिटल के बच्चों के बेड के नीचे से ये सब फायर कर रहे हैं। अलशिफा अस्पताल की स्थिति यही है। ठीक, उसका जो कौन कहते हैं आईसीयू वार्ड में बम गोला रखे हैं सब वहाँ की नहीं, बम और गोला रखे हैं, लेकिन सोचिए हमास आकाश से तो आया नहीं, इन्हीं के बीच से ना आया है। इन्हीं के बच्चे ना उसमें बने हैं, तो इन लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। नहीं, इनके बस का भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर विरोध करने की ताकत नहीं है, सपोर्ट करने वाले हैं, विरोध करने वाले चुप रह जाएंगे ना। क्योंकि ये सब तो जो गाजा में खाने पीने की जो चीज़ें मिलती हैं, जो आवश्यकता की सामग्री मिलती है, जरा भी क्राइसिस होती है तो ये सब दूसरे देशों से हायर करके आता है। जो मुफ्त का आएगा चाहे पैसे से आए, उस पर टैक्स लेते हैं सर। जो मुफ्त का मिल रहा है उस पर भी वो सब पैसा लेते हैं सर। मेरे कहने का वह मतलब नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई जो संगठन बना, एक धड़ाम से तो बन नहीं गया। नहीं, आखिर इन्हीं के बच्चे सब उसमें जाते हैं, संगठन बनाते हैं। उस समय इनके माता पिता कोई विरोध नहीं करते हैं। अरे जो ये सब समर्थन में रहते हैं। नहीं, समर्थन करते हैं, दूसरी चीज टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, साथ नारा लगाते हैं अल्लाहू अकबर। यही लोग ना चिल्ला रहे थे जब हम मारे थे तब। और जब इजराइल ने मारना शुरू किया तो या अल्लाह करने लगे। अल्लाहू अकबर जो है बदल गया। 1 घंटे का इन लोगों का सीन था बस। हाँ, उसके बाद से जब शुरू हो गया सब, तो फिर देखिए ये लोग का बार बार कहना कि आज जुमे के बाद आखिरी शनिवार होगा, आखिरी शनिवार। साले कितना शनिवार बीत गया, 8 को बीत गए। अच्छा, ये लोग पहले भी लड़े हैं ना, इसलिए हिस्ट्री भी जानते हैं। पहले भी लड़े हैं ये, उसको तो और 6 देश लड़े थे, उस वक्त भी हराया था इजराइल ने। इजराइल का तो एवरेज है कि जब से आजाद हुआ अभी तक हमको लगता है कि हर 5-7 साल बाद एक युद्ध लड़ता है। वो 20 दिन कर रहे, 25 दिन कर रहे, 8 दिन कर रहे, लड़ा। लेकिन इस बार जो पिटाई हो रही ना, उसे डर गए हैं मुस्लिम देश, सहम गए। इस बार इतनी पिटाई नहीं हुई थी, होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। हाँ, अभी देखिए ना, इसके बाद लेबनान में भी लगेगा, वहाँ भी मारेगा, लेबनान को भी मारेगा। और मुझे लेबनान पे जो तेल का कुआं है उस पर कब्जा होगा। मुझे जहाँ तक अमेरिका की है चाल होगी। अमेरिका भी अपना सेना भेजी रहा है अंदर, सुरक्षा के नाम पे, परमाणु के नाम पे, परमाणु संयंत्र को सुरक्षित करने के लिए सेना भेज रहा है इजराइल को। हाँ, लेकिन उस पर उनका जो परमाणु सेंटर है वहाँ पर भी रॉकेट छोड़े थे सब हमास वाले, कि उसी पे मार दिया जाए, इजराइल वाले अपने आप मर जाएंगे सब, अपने ही परमाणु बम से अपने मर जाएंगे। हाँ, ये योजना बनाए थे सब। लेकिन ऑन रिकॉर्ड या कहिए नहीं है कि इजराइल परमाणु संपन्न देश है। नहीं, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो होगा जरूर। होगा जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, जो कि 25% नोबेल पुरस्कार जिसके साइंटिस्ट हैं
पूरे वर्ल्ड के, तो उसके पास परमाणु बम नहीं होगा आज के समय में, ये उनके असंभव पास बात। देशभक्ति कूट के भरी है। और यहाँ तो है कि विपक्ष का नेता जो है सबूत मांगेगा कि स्ट्राइक का सबूत दिखाओ कि आतंकवादी ने जबरदस्ती मारा। नहीं, वहाँ भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। जान लीजिए मुस्लिमों का परसेंटेज अगर वहाँ भी बढ़ गया बहुत, तो फिर वहाँ भी वही होगा जो इंडिया में हो रहा है। वहाँ झड़प हो रही है, वहाँ इजराइल के अंदर भी मुसलमानों से झड़प हो रही है। हाँ, कि वो झड़प का क्या असर बा ना वो सो कल वो मनाए हैं सब जश्न इजराइल की सेना, वहाँ पे गिटार और फुल बजा करके गाए हैं, सब डांस किए हैं सब। संसद पे कब्जे सब किए तो कोई कहा कि ये मतलब ठीक नहीं, बस उड़ा दिया जार्डन कहा कि संसद पे कब्जा करना इजराइल का अशोभनीय है। किसने कहा? जार्डन। अच्छा बस संसद में उड़ा दे, अच्छा, उड़ा दिए हैं उसको। संसद उड़ गई। नहीं, हम तो एक बार सुने थे समाचार में झंडा वहाँ पर लगा है। फहराए थे सर, हाँ। बड़ा विरोध हुआ। हाँ, मुस्लिम कंट्री लोग विरोध किए कि गाजा के हक में संसद, गाजा का संसद ये कब्जा कर रहे हैं, हो दिया और संसदें खत्म हो गई। अच्छा, उसी को उड़ा दिया कि चलो। उड़ा दिए। हानिया का घर वैसे सटल लगा, वो उड़ गया। हानिया का घर भी उड़ा दिए सब। हानिया को भी मारेंगे, सब जोड़ के मार देंगे उनको भी। हानिया आएगा नहीं ना, अरे कहीं होगा, मारेंगे सब, चाहे जब मारेंगे उसको तो मार ही देंगे ये लोग। मारेंगे ना। पीछा करके मारते हैं, 200 वर्ष बाद मारते हैं कि मार देते हैं। इसीलिए अमेरिका मदद कर रहा है कि अगर मुस्लिमों से लड़ाई होगी तो इजराइल चट्टान बन के खड़ा हो जाएगा। इतनी बढ़िया लड़ाई कोई लड़ता नहीं है, कोई नहीं लड़ अमेरिका की सकता। सेना भी नहीं लड़ पाएगी। कोई नहीं, मुसलमान अमेरिका तो खुद जो है ना अपने साफ सुथरी छवि बनाने के चक्कर में फिर समझौता करने लगेगा, और इजराइल अपनी साफ सुथरी छवि के चक्कर में नहीं रहता है, नहीं, उसको अपना अस्तित्व बचाना इस है। बार तो जितना विरोध हो रहा है इजराइल का, अमेरिका अभी तक तो खड़ा ही है। अमेरिका बहुत डिप्लोमेट टाइप का ना है, उसको दुनिया को भी देखना है और उसको भी देखना है, इसीलिए भीतर से कह दिया होगा तुम लोग करते रहो, बाहर से हम विरोध में कुछ कुछ बोल दिया करेंगे। जमीनी लड़ाई जो है ना पहाड़ी वाले का, या तो इंडिया लड़ेगा, इजराइल लड़ेगा, बकिया कोई देश लड़ा उड़ा है नहीं। चाइना के पास तो खाली भेड़ बकरी तरह सब तरह दौड़ा देते हैं, उनके पास जज्बा थोड़ी है, मजबूरी में सेना में है इसलिए उनको लड़ना है, भाग जाते हैं सब, वही है। पकड़ पकड़ के भर्ती करते हैं। कंपल्सरी पकड़ के भर्ती करना और खुद फाइट करके उसमें खुद अपने भावना से उसमें शामिल होना सेना में, दोनों में बहुत अंतर ना है। इजराइल में भी अनिवार्य है 2 साल 18 महीना या 24 महीना लड़कों के लिए और 18 महीना लड़कियों के लिए सेना के। लेकिन ये है कि वो सब दूसरे देशों से अपने देश में आए सब लड़ने के लिए। हाँ, ये तो है ही उनको जज्बा है, जज्बा तो उनका पूरा विश्व देख रहा है। हाँ, उतना तो किसी देश में नहीं है ना, ना। अगर भारत की लड़ाई लड़ जाए ना तो यहाँ से भागने वाले तो मिल जाएंगे, बाहर से भाग के यहाँ आने वाले नहीं मिलेंगे। ना। यहाँ खाली सेना लड़ेगी बस। हाँ। राष्ट्रवाद का जो जज्बा इजराइल में है वो किसी भी देश में नहीं है, अच्छा, चाहे तो ब्रिटेन हो बताइए चाहे कि फ्रांस इतना जर्मनी, छोटा देश 80 मुस्लिम कंट्री, और ज़्यादा आबादी भी नहीं है। ज्यादा आबादी हुई और सब घेरे उसको। नहीं, मुस्लिमों की एक योजना और है कि इसके पास इतने कम हैं, हम लोग हर समय लड़ते रहो, इससे कुछ ना कुछ तो घटते रहेंगे और इससे घटते घटते खत्म हो जाएंगे। देखिए इस योजना पर भी चल रहे हैं। इजराइल ने रोबोटिक आदमी भी बनाने का जो काम शुरू कर दिया है कि हमारे एक भी आदमी न मरे, सब इनके मरे। आगे फ्यूचर प्लान पर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है वो। देखिए, मरना जीना तो प्रकृति का नियम और वो धर्म पे आ जाइए, बाकी जो जज्बा उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। वो तो मानना ही पड़ेगा उनका। वहाँ के लड़के इतना जबरदस्त लड़ रही है। हाँ, अरे वहाँ का जो पहले प्रधानमंत्री रहा वो चला गया लड़ने के लिए। हाँ, नहीं जानते हैं वो हमारे लड़का जो प्रधानमंत्री रहा उसके साथ जो दवा छिड़ा उसके 2 दिन बाद मीटिंग थी। तो इसने फोन करके बात किया कि अब तो युद्ध चल रहा है तो मीटिंग होगी, तो कहा कि हाँ होगी। और जबकि उससे पहले वो स्टेटमेंट दिया टीवी पर कि मैं अब युद्ध में उतर गया हूँ, और वर्दी पहन के उस दिन मिला था। हाँ, और इससे कहा कि डरो मत,
मुझे लड़ाइए ना तो करो और हाँ, कपड़े पर साइरन बजी किया मत मिसाइल लगा मुझे और पागल हो जाए। वहाँ के सब को, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे कोई राइटर है, सबको लड़ना है और सब तैयार रहते हैं पूरे उनके पूरे जोश के अंदर साथ। जज्बा है भाई। कई दिन बाद निकला था बोनी, 7 को शुरू हुआ था, 13 14 निकला था ना? 12 या 13 में। हाँ। लेकिन उनको भी मानना पड़ेगा, हमास वालों को भी। देखिए, उन लोग की जो टैक्टिस है वो साधारण टैक्टिस नहीं है, बहुत ही असाधारण टैक्टिस है। और वो हमको लगता है कि इजराइल को छोड़ करके हर जगह सफल होते हैं। क्योंकि अस्पताल को जो अपना कमांड सेंटर बना ले मिलिट्री का, तो अस्पताल पर तो कोई मारेगा ही नहीं बम, और ना कोई शक भी करेगा। ये बताइए। मारना दूर भी, शक भी नहीं करेगा, और अगर पता भी चल गया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। महाराज जी एक चीज गौर करिए, प्रकृति का नियम है कि सांप जहरीला जानवर है, तो उसके लिए उपचार उसी तरह का है और मंत्र भी उसी तरह की ईजाद की जाती है। तो ऊपर वाला ये व्यवस्था पहले से करता है कि अगर ये उड़ते हैं तो इनको पर काटने वाला भी उनके बगल में पैदा कर। नहीं, वह सोच लीजिए कि वही चीज़ अगर यहाँ के आतंकवादी भी अपना लें भारत के, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत में कोई भी सरकार हो मस्जिद पर नहीं बम गिरा सकती? मस्जिद पे ये लोग ना अस्पताल पर गिरा सकते, ना स्कूल पर गिरा सकते। और उसी टेक्निक को ये लोग भी जरूर अपना लेंगे, यहाँ के आतंकवादी भी और पाकिस्तान के आतंकवादी भी। हाँ, तो अब वह भी है कि वही टेक्निक उनका दुश्मन भी अपनाएगा। जैसे मारेगा, अब दिखाएगा कि देखो यहाँ बम है। देख लीजिए, मारा तो है, ऐसे ऐसे कितना चिथड़े उड़ गए हैं, बच्चे औरत बहुत मरे हैं। आई सब आतंकवादियों की वजह से मर रहे हैं। हाँ, और क्या। हम कह रहे हैं तुम अस्पताल में क्यों अड्डा बनने दिए? वही तो अस्पताल के जो अथॉरिटी है उन लोगों को पहले रिपोर्ट करना चाहिए था संयुक्त राष्ट्र संघ को, और पूरे दुनिया को बताना चाहिए था कि देखिए यहाँ आतंकवादी कर रहे हैं। उनको भी मारते, लेकिन ऐसे करते तो उसको पहले मार देता। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़े हैं, ये सब मारे हैं सब, कई लोगों को। ये सब भी ऐसा नहीं है कि हमास वाले मार दिए होंगे उन लोग हाँ। जो उसका विरोध करता होगा। हाँ, वो सब अय्याशी की जिंदगी उस टनलों में जीते हैं। हाँ, तो खराब जीवन थोड़ी जीते होंगे। लड़कियों को उठा ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, खराब जीवन तो नहीं जीतेंगे, अपने सारे सुख सुविधा के साथ जीते होंगे। अच्छा ये बताइए, उनके ऊपर रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, वही रूल है। वही जो वो कहेंगे वही रूल है। बिल्कुल। आतंकवादियों का तो यही ना रूल है। हाँ, तो इनके भी बच्चों को उठा ले जाते हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, जो विदेशों से मिलने वाली सुविधाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है। असल में इन्होंने शुरू से ही वैसी तकनीक विकसित की है, वैसा निज़ाम इन लोगों ने विकसित किया है। मोहम्मद साहब के ज़माने से ही मोहम्मद साहब ने खुद इस तरह के निज़ाम विकसित किए, खुद ऐसी फिलॉसफी बनाई और उसी के आधार पर चलते रहे। तो यही आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये युद्ध हो रहा है ना, और आगे जो होगा वो सब इस निज़ाम को बदलने के लिए होगा। ऐसा है कि अमेरिका इस्लामिक सिद्धांत को बदलना पड़ेगा। इस्लाम खत्म होगा। मेरी जो बुद्धि काम कर रही है, अमेरिका इसलिए इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो मुस्लिम झंझट से दूर रहे। जब तक इजराइल रहेगा इसको डायरेक्ट कूदना नहीं है ना, एक को खड़ा कर दिया है। एक अपना एक क्षेत्र के लिए एक को खड़ा कर दिया, हर क्षेत्र के लिए एक को खड़ा कर देता है। हाँ, अमेरिका का ये काम है। ये बताइए कि अब बॉस बना रहता है। सारी फीडबैक आयल की मुस्लिम कंट्री से क्यों नहीं रोक रहे हैं लोग? खूब चिल्ले लोग, खूब मीटिंग के लोग, तेल नहीं रुका। और तेल रुकेगा भी तो उसमें पढ़ रहे थे हम कि वो बहुत कम ही तेल लेता है इन लोगों से, मुस्लिम देशों से, निर्भर नहीं है इनके ऊपर। पहले से ही उसकी अपनी अलग योजना है, पहले से ही वो अलग देशों से लेता रहा है, जैसे वेनेजुएला वगैरह है और बहुत सारे दूसरे देश हैं, उन सबसे अपना लेता रहता है। इनके पर जरा भी निर्भर नहीं है। तो ये लोग सऊदी अरब से हमेशा लेता है। हाँ, तो बहुत थोड़ा बहुत नाम मात्र का ही है बस, जैसे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इस बस। समय तो रूस दे देगा तेल उसको, अरे अमेरिका तेल दे देगा उसको तो। हाँ, रूसों दे देंगे। हाँ, वो भी तो प्रतिबंध लगने बहुत दे देता। अरे कुछ विश्लेषक तो ये भी कहते हैं ना कि मुसलमानों को मरवाने के लिए जो है रूस की ये योजना है और चीन की,
हाँ कि ये रूस चीन मिल करके ये योजना बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को मरवाया जाए। डायरेक्ट हम लोग तो मारेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इन सबको इजराइल के जरिए ही मरवाया जाए, उसी से भिड़वा दिया जाए, वो खुद ही मारेगा इन लोगों को। अच्छा, एक भी जो हथियार पकड़े जा रहे हैं मेड इन चाइना नहीं, रसिया का बाटे, रसिया का है, और किम जोंग का है, किम जोंग का है, ये चाइना का नहीं। ना उत्तरी कोरिया का। उत्तरी और कुछ कह रहे हैं जो ये जो रूट जो ये लोग जो यहाँ पर पास हुआ था ट्रेड रूट, तो उसको डेवलप करने के लिए जो है उसमें सऊदी अरब और इजराइल से होते जाता, तो ये डेवलप हो जाता, तो चीन जो अल्टरनेटिव रूट बनाया हुआ है उधर पाकिस्तान और उधर रूस होते हुए, तो वो नहीं होता, इसीलिए उसको नष्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। तो सऊदी अरब भी गाजा के साथ साझा नहीं कर रहा है, वो दिखाने के लिए मुसलमान होने के नाते वो अपना वो रोल कर रहे हैं। उनको भी पता है व्यवसाय के नाम पे खाली बंदूक थोड़े होती है, ये आतंकवादी है। क्यों नहीं कोई मुस्लिम शरण दे रहा है, मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं? देखिए यूएई है, सऊदी अरब का प्रिंस जो है ना, वो भी बहुत बुद्धिमान है। अब वो भी जान रहा है कि अब तेल की आयु 50 बरस से ज़्यादा अब है, और जान रहा है कि हमको फिर ऐसा ही सिस्टम विकसित करना पड़ेगा जिसमें कि टूरिज्म कुछ डेवलप हो जाए और कुछ आधुनिक, हाँ, जैसे कि यूएई कर लिया है, तो वैसा अगर करने के लिए सबसे अच्छा संबंध बनाए रखना पड़ेगा, तभी आएंगे। जिनके पास पैसे है वे आएंगे तो पैसे देंगे, और अगर हम एक कट्टरपंथी वाला कर दिए तो कोई आएगा ही नहीं। वो एकदम सही कह रहे हैं। 25-30 साल में पेट्रोल का व्यवसाय, इन लोगों में सबसे बुद्धिमान जो है यूएई है। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, सऊदी अरब नहीं, मतलब मुस्लिम देशों में मैं कह रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो देश है ये सबसे बुद्धिमान देश है इन लोगों मुसलमानों में। वो अपने यहाँ एकदम पूरा एकदम सबको छूट दिया हुआ है, हाँ, और कट्टरपंथी वहाँ कुछ नहीं कर सकता। सुरक्षा व्यवस्था एकदम 100% किया हुआ है, ट्रेड का, और वहाँ पर जो है सारे लोग अपना जो ऑफिस बना रहे हैं, बड़े बड़ी कंपनियाँ पूरे विश्व की। दुबई देखिए क्या डेवलप कर गया, दुबई उसी वो है ना, दुबई उसी का ना है, यूएई की तो राजधानी। वो तो फिर खुले हुए तभी तो वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हाँ, तो वो उसने सबसे बुद्धिमानी वाला काम किया। वो समझ लिया कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। अब उसका सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। शराब वराब पीने की सब छूट दिया हुआ है, सब छूट दिया है, सब छूट दिया। वो जानता है इस्लाम में शराब वो है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो फिर टूरिस्ट नहीं आएगा, तो वहाँ सब छूट दिया हुआ है। कतर में भी है, अगर टूरिज्म के हिसाब से अपने को करना है, बदलना है। कतर में तो अनटेबल वीजा है, आप उतरेंगे तो वीजा मिल जाएगी। इस मामले में पाकिस्तान सबसे महामूर्ख है। जितने भी मुस्लिम देश हैं सबसे महामूर्ख जो है ना पाकिस्तान है। ना टूरिज्म को इसने डेवलप किया जबकि इतनी संभावना थी, हाँ, ना उनके पास कोई तेल है, ना वैसा कोई शिक्षा है कि कहीं उनको। अगर वो खाली माहौल सही करके रखता है तो पंजाबियों का जो है वहाँ लाइन लग रहती है हमेशा लोगों के दर्शन करने के लिए, और क्या, उसी से कितना कमाता। उसी बहुत पैसा अगर वहाँ हिंदू मंदिरों को सुरक्षित रखा होता तो उसके टूरिज्म से कितना कमाता पाकिस्तान। ये सब आतंकवादी, लेकिन ये सब आतंकवादी देश ना है, ये सब सोचते ही नहीं इस विषय पर। अधिकृत काम कश्मीर के लड़ रहा है, तुम्हारे पास वहाँ भी तुम डेवलप करो अपना, उसको कमाते। अरे उनकी खैला की लाला बका डेवलप करें। नहीं, पहले से ही ये पॉलिसी रहती तब तो करता। चाइना वो विजन है ही नहीं, चाइना उनके नेताओं में वहाँ पंगु बना देता है। तो लंका सावधान हो गया, शायद बच जाए। तो मामूली तांडव बनी लंका में, राष्ट्रपति के तालाब में घर में नहा है कुल निकले। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से भी तो भिड़ंत हो रही है, होगा। और तालिबान वाले हमला कर दिए हैं। कर दिए हैं। आज का समाचार था, करीब 11 सैनिक को मार दिए हैं घुस करके। उनके रिफ्यूजी अफगानिस्तानी वाले फिर जा रहे हैं वहाँ, और पता है उसको लेंगे तभी क्या होगा बवाल वहाँ पे। वैसे इस्लामिक फिलॉसफी से इस्लामिस्ट खुद परेशान हो जाएंगे,
हो रहे हैं भीतर से, लेकिन कोई एक ढांचा है तगड़ा ऊपर से जो कि इतना हार्ड है कि इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन टूटना शुरू धीरे धीरे हो रहा है और ये हो ही जाएगा। बस सिर्फ इनका जो है तेल जैसे जैसे ख़त्म होने के नज़दीक पहुँचेगा वैसे वैसे जो है ना ये छटपटा करके, जैसे वो अंडे के भीतर में चूजा होता है तो अंडा को फोड़ के निकलता है, वैसे सब निकलेंगे। इन्होंने जब समय आ गया तो हो सके इस्लामिक कंट्री नष्ट हो जाए। अमेरिका की यही रणनीति है, वो इजराइल के इतना हथियार दे गए बाकी। सबसे साले हरामी तो जो कन्वर्टेड हम लोग के हिंदुस्तान के हैं वो है, जो असली मुसलमान है। अब मुस्लिम सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारत में ही है, जान लीजिए। और जो कन्वर्टेड है ना वो तो अब साले हरामी है। जो हिंदू मुसलमान बने हैं सब तो कन्वर्टेड ही है। यहाँ जो सब वही है। कौन ओरिजिनल है? इस्लाम ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। मोहम्मद साहब खुदे ओरिजिनल नहीं थे, वो खुदे कन्वर्टेड थे। 40 साल के पहले मोहम्मद थोड़ी ना मुस्लिम थे। तो जब मोहम्मद ही ओरिजिनल नहीं थे तो बाकी की तो बातें छोड़ दीजिए, सारे कन्वर्टेड हैं। वही साला मोहम्मद साहब यहूदी शुरू किस रिलीजन, तभी थोड़ा का नंबर आया और सबसे ऊपर करेंगे। अब मुसलमानों से पूछ लीजिए कि मोहम्मद साहब 40 वर्ष से पहले, अपनी 40 वर्ष की अवस्था से पहले किस धर्म को मानते थे, किस रिलीजन को फॉलो करते थे, बताइए। उनके माता पिता किसको मानते थे? उनकी माँ तो लास्ट तक भी नहीं वो हुई, न उनके चाचा बने, कौन अबू तालिब की क्या थे। तो कन्वर्टेड तो ये सारे हैं। समझ रहे हैं? और इसी के कारण ही ऐसे है, इन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को कभी समझा ही नहीं। वास्तव में धर्म क्या है, बस इन लोगों ने पंथ बना दिया है। धर्म इनको कहना गलत होगा।